जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ आज जो अपने यूपी पुलिस के टॉप जीके के क्वेश्चन। ठीक है, इस क्लास के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन आपको यूपी के संबंधित दिखे जाएंगे, जो कि आपको उत्तर प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें मिलेंगे। यानी इस क्लास के जरिए आप कम से कम 3 से 5 नंबर के बीच में आप क्लियर कर सकते हो पेपर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करके चले जाना। ठीक है, पहले मत करना, लास्ट में अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आपके सामने आ चुका है। देखो, पढ़ो और क्या कह रहा है और उसका उत्तर देने की कोशिश करो। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो। पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? ठीक है, पांचाल, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, उपयुक्त सभी में था पांचाल। आगे चलेंगे, चलो अगला क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? नगर का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो यहाँ से जो गाइज आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा कौन सा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापत्य एवं मूर्ति कला के प्रमाण मिलते हैं? तो कौन से स्थान पर मिलते हैं? तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? आपको कम से कम 5 सेकंड सोचकर उत्तर देना है, उत्तर एकदम सही लगाना है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, देवगढ़। देवगढ़ हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र पे कौन सा था? ठीक है, जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था वो कौन सा था? देखो, अवध, बुंदेलखंड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप 4 की तरफ भी जा सकते हो, जो कि आपका 90% क्या हो सकता है? बिल्कुल 100% आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। 1857 की क्रांति से संबंध स्थापना तथा नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप कहोगे इटावा यानी तात्या टोपे, क्या होगा? गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 क्या है? एकदम सही होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है? निम्न में से तराई क्षेत्र की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना है, तराई क्षेत्र की। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनने वाला है? यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा, यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, यानी ये इससे संबंध नहीं रखता है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही इससे संबंध रखते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है। खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें उत्तर आपका क्या होगा? ठीक, तो इसमें आप कहोगे इस मिट्टी में उर्वरकता शक्ति काफ़ी कम होती है। ऑप्शन नंबर सी की ओर आप यहाँ से जाओगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है पर हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है? गंगा, यमुना, सोन या फिर गंडक? तो आप किसकी ओर जाओगे? आप जाओगे ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा, ए, बी और सी? तो आप जाओगे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाता है एक और क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? काशी या प्रयाग, मथुरा? तो आप कहोगे मथुरा।
कौन सी नदी किनारे स्थित है? यमुना। ठीक है, यमुना नदी किनारे हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। यमुना में मिलने वाली नदी तथा स्थान के संबंध में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो देखो, यमुना मिलने वाली, ठीक है, आसन गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा, जो क्या होता है गलत होता है, बाकी 3 क्या है सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं खिसकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की कुल खपत कितनी है? ये आपसे पूछा है, कुल खपत कितनी है? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? 89.7 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आया है। देखो, उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, शुद्ध और सिंचित यानी जिस पर सिंचाई करके आप कृषि करते हो, ऐसा क्षेत्र आपसे पूछा गया है कि कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 128.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो, उत्तर प्रदेश के कुल सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप उत्तर क्या बताओगे? तो यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर आप कौन सा? डी। कौन सा? डी की ओर जाओगे, जो कि 182.2 लाख हेक्टेयर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है? तो कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, निचली गंगा नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आया है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो वन है वो कितने भागों में विभाजित है, यानी कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ से आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हो जाते हैं। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन आया है। निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य में किस पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी? पक्षी विहार की क्या है स्थापना, कब की गई? 1990 के अंदर। तो कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन की ओर? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है? थारू जनजाति की उप जनजाति डागरिया का निवास स्थान कौन सा है? जो निवास स्थान है वो कौन सा है? ठीक है, तो आप इसमें से किसकी ओर जाओगे? तो आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों ही बिल्कुल क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सही हो जाते हैं। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने आ चुका है। प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पोषणिक समर्थन के कार्यक्रम दोपहर भोजन योजना का औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो किस वर्ष की गई थी ये योजना की शुरुआत? यानी दोपहर में भोजन, यानी आपको पता है पहली से लेकर 5वीं या फिर 5वीं तक या 8वीं तक के बच्चों का जो भोजन दिया जाता है वो, ठीक, तो वो की गई थी
95। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में सैनिक कल्याण एवं किसके लिए, सैनिकों की बात चल रही है, पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ से उत्तर क्या बनेगा, जो यहाँ से आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1900 क्या होगा 72। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधायक निधि ठीक है योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा 1998 और 99। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उत्तर प्रदेश में वन जीव परीक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ से आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ओ या डी। तो कौन सा उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 1956 के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। पक्षी विहार तथा क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब नहीं का मतलब गलत है, तो हमें वो बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो हम जाएंगे पटना पक्षी विहार 9 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो क्या है एकदम गलत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्यों के उत्तरदायित्व से हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया था। ये आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाता है। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में लागू की गई कल्प योजना किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश की जो कल्प योजना है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमें कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्थापित थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व। तो आप कितने कहोगे, 1, 3, 5 और 8। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। बढ़िया अच्छा और टॉप क्वेश्चन है। तो कब की गई थी, तो आप यहाँ से कह दोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 1948 से 1949, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का कहना है उत्तर प्रदेश राज्य में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी। भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, यानी जो सेवा से नियुक्ति हो चुकी या वो रिटायर हो चुकी, आप उन्हें ये बोल सकते हो। तो आप कहोगे 15 अगस्त 1989। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहाँ से बन जाता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए।
उत्तर प्रदेश राज्य में सिर पर मेला ढोले पर रोक के बाद बेरोजगारी, ठीक है, लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किसको रोजगार प्राप्त करना, उस उद्देश्य से क्या किया सरकार ने, सैनिटरी मार्ट योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। ठीक है, तो आप क्या बताओगे यहाँ से, आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी 2001 और 2002 के अंदर। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन का कहना है उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो आप कहोगे कि 1985। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है यहाँ से पेपर में एक एक क्वेश्चन हमको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।